हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मीन्स क्लास 12th बोर्ड एग्जाम 2024 सब्जेक्ट इंग्लिश में पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस अर्थात वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो हम पिछले कुछ क्लासेस से ये देख रहे हैं इम्पॉर्टेंट वन वर्ड। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन में आपके काम आएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, चर्चा करते हैं। दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव। दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव यानी जिस पर विश्वास करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय। इसी को हम कहते हैं इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। तो चाहें तो हम क्या कह लें, अनबिलीवेबल कह लें, या फिर हम जो है क्या कह लें, इनक्रेडिबल कह लें। दोनों का मतलब सेम है। इसके बाद फिर कह दिया जाए दैट इज इजी टू बिलीव। दैट इज इजी टू बिलीव, जिस पर विश्वास करना आसान हो उसे कहते हैं बिलीवेबल। बिलीवेबल विश्वसनीय, या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं, क्रेडिबल, विश्वसनीय। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड। महिला जिसका पति मर गया हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विडो, विधवा। महिला जिसका पति मर गया हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे विधवा कहते हैं। फिर कह सकते हैं अ मैन हुज वाइफ इज डेड। व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विडोवर, विधुर। क्या कहते हैं? विडोवर, विधुर। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कहलाता है, अ प्लेस वेयर बर्ड्स, एनिमल्स एक्सेट्रा और केप्ट। स्थान जहाँ पर पक्षियों को, जानवरों को रखा जाता है क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं जू। जू मीन्स होता है चिड़ियाघर। तो इस प्रकार से हम लोग जो है केवल इंटरमीडिएट ही नहीं अपितु सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पर इंग्लिश पूछी जाती है वहाँ पर आने वाले इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पर चर्चा कर रहे हैं। तो आप जो है वीडियो को अंत तक देखिए और इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को प्राप्त कीजिए। जानिए कि कौन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं रेमेडी फॉर ऑल डिसीज। सभी बीमारियों के लिए जो दवा होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पेनासिया, रामबाण औषधि। क्या कहते हैं? रामबाण औषधि, पेनासिया।
नेक्स्ट है अ स्पीच मेड फॉर द फर्स्ट टाइम। कहने का मतलब क्या है कि भाषण जो पहली बार दिया जाए उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मेडन स्पीच। उसे क्या कहते हैं जो फर्स्ट टाइम दिया जाता है, मेडन स्पीच कहते हैं, प्रथम भाषण। मेडन स्पीच, प्रथम भाषण। इसके बाद आइए जो है नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, a person who can neither read nor write। व्यक्ति जो लिख पढ़ नहीं सकता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अनएजुकेटेड, या फिर क्या कहते हैं इलिटरेट, अनपढ़, अशिक्षित। फिर नेक्स्ट पे आते हैं अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट। व्यक्ति जो पढ़ लिख सकता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एजुकेटेड या फिर लिटरेट, शिक्षित कहते हैं। क्या कहते हैं, शिक्षित। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, दैट विच कैन नॉट बी टेम्ड। जिसे हम पाल नहीं सकते उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं वाइल्ड, जंगली। अर्थात जंगली जानवरों को हम पाल नहीं सकते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखा है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एंड इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को, वीडियो को अपने फ्रेंडों के बीच, अपने संबंधियों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।